भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है और साथ ही डिफेंस इक्विपमेंट भी, जिससे रूस को मदद मिलती है यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए। यह कहकर पिछले हफ्ते अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के उत्पादों पर 25% टैरिफ बढ़ा दिया। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी हुआ कि अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देश आज भी रूस से व्यापार में लिप्त है और टैरिफ का बोझ भारत पर ही मढ़ा जा रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने ही भारत को बल दिया था रूस से तेल खरीदने के लिए, ताकि पश्चिमी देशों पर बदलते आर्थिक समीकरणों का प्रभाव न पड़े। यह बात सप्रमाण दुनिया के सामने रखकर अमेरिका का दोगलापन जब भारत ने साबित किया, तो बौखलाए राष्ट्रपति ने भारत पर कल ही अतिरिक्त 25% टैरिफ बढ़ा दिया। हालांकि यह टैरिफ अगर भारत अमेरिका के आगे नहीं झुका तो 27 अगस्त से लागू होंगे। भारत ने तुरंत स्टेटमेंट जारी कर कहा, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी जरूरतों को न समझकर अमेरिका एक तरफा फैसला सुना रहा है और 25% का यह अतिरिक्त टैरिफ पूरी तरह से अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल। अब सुनने में यह भी आ रहा है कि अमेरिका रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगा सकता है। नमस्ते ट्रंप से लेकर अब की बार ट्रंप सरकार कहने वाले मोदी जी जैसे बेहतरीन दोस्त को ट्रंप क्यों परेशान कर रहे हैं? रिपब्लिकन की ओर से राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार निक्की हेली कहती है कि चीन, जिसके साथ हमारा 295 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, उसे 90 दिनों का पॉज, और भारत, जो दशकों के प्रयास के बाद प्रांत में हमारा सबसे अच्छा अलाय बनकर उभरा है, उसके साथ संबंध क्यों खराब किए जा रहे हैं? कई सारे कारण हमने पिछले वीडियोस में आपके साथ साझा किए हैं। आज कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहे। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद साथियों, करियर मेधावी के प्लेटफॉर्म पर मैं विजय आपका स्वागत करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक ट्रंप 33 बार अलग अलग मंच से कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान को सीज फायर करने के लिए उन्होंने बाध्य किया था, मगर भारत ने हर बार इसे नकार दिया है। बार बार होते अपमान से घायल हुए ट्रंप की खींच है जो भारत पर रूसी तेल के बहाने अतिरिक्त टैरिफ से निकल रही है, ऐसा कुछ जानकार मानते हैं। 2 टुकड़े डाल दो तो किसी के भी सामने दुम हिलाने वाला पाकिस्तान मान गया, मगर भारत को हमेशा पाकिस्तान जैसा मानने वाले ट्रंप को जब भारत के स्वाभिमान का स्वाद चखने मिला और नोबेल प्राइज का सपना टूटता दिखा, तो ट्रंप का अहंकार चरम पर पहुंच गया है। कारण लगता तो यह भी है, मगर एक अहंकारी, आत्मकेंद्रित और सनकी राष्ट्रपति के अहंकार की भेंट 2 देशों के संबंधों का तर्पण किया जाए, यह उचित नहीं। ट्रंप जब से चुनकर आए हैं, उनके निशाने पर ब्रिक्स संगठन रहा है। 2006 में बना ब्रिक्स संगठन अमेरिका को हमेशा से अपनी बादशाहत के लिए खतरा लगता है और किसी भी तरह इसे तोड़ना चाहता है। लेकिन ब्रिक्स है जो बढ़ते ही जा रहा है। उसे डर है कहीं ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी लॉन्च कर उसके माध्यम से व्यापार करना शुरू कर दिया तो डॉलर का महत्व कम हो जाएगा और उसी के साथ अमेरिका का वर्चस्व भी। अमेरिका ने रूस पर तो सैंक्शंस की मानो झड़ी लगा दी है, मगर रूस है फिर भी झुकने को तैयार नहीं। चीन, जो अमेरिका का प्रोडक्शन हाउस बनाया गया था, वो खुद इतना बड़ा बन चुका है कि अब अमेरिका पर ही सैंक्शंस लगाने की बात करता है। साउथ अफ्रीका का रूस से सीधा सीधा कुछ ज्यादा व्यापार नहीं है। पिछले साल मात्र 1.5 बिलियन का व्यापार हुआ था, तो देखना होगा ट्रंप किस बहाने साउथ अफ्रीका को टारगेट करते हैं। बचते हैं ब्राजील और भारत, तो इस वक्त दोनों ही अमेरिका की रडार पर है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला तो यहां तक कह चुके हैं कि मैं शी जिनपिंग को कॉल करूंगा, मोदी जी को कॉल करूंगा, मगर ट्रंप को कॉल नहीं करूंगा। मैं पहले भी कई जगह कह चुका हूं कि अमेरिका के सैंक्शंस अब देशों को चीन की ओर धकेल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री अब गलवान घटना के बाद पहली बार चीन जाने वाले हैं। इस सारे घटनाक्रम में किसी का लाभ होता दिख रहा है तो वह केवल चीन है। बिना कुछ किए अमेरिका के टैरिफ और सैंक्शंस के चलते दुनिया के कई देश अमेरिका की उंगली छोड़ चीन का दामन थाम रहे हैं। भारत को ध्यान रखना होगा कि 2 महाशक्तियों के बीच खिलौना न बनकर रह जाए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं, और चीन भरोसा करने लायक तो है ही नहीं। आपको क्या लगता है, भारत को अमेरिका के पक्ष में जाना चाहिए या चीन के साथ हाथ मिलाना चाहिए? लिखिए अपने जवाब कमेंट बॉक्स में।
वीडियो के कंटेंट पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।